इसी में लगा दे इसका जिसमें दूसरा। चलो ठीक है। तो विकास दुबे पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे बताया जा रहा है कि कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं। वो क्या होंगे उसके लिए कुछ देर का इंतजार और उसके बाद शुरू हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तैयारियां लगभग पूरी, बस सब सेटल डाउन हो रहे हैं और उसके बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपनी बात को रखेंगे। आज बताया जा रहा है कि विकास दुबे कांड पर कुछ अहम खुलासे कर सकते हैं। वो क्या होंगे वही वो बताने वाले हैं। और इसके साथ साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उसमें बर्बरता का जिक्र है और अब वो शुरू करने जा रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो विकास दुबे पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप देख रहे हैं कानपुर से। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के मामले की जांच चल रही है और इस बीच में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 बजे सुबह के वक्त। आप लोग शांत हो जाए तो शुरू करें। बाद में नहीं, अभी खड़ा करा दें। तो तैयारियां इस वक्त चल रही हैं और कुछ देर बाद, अब से कुछ ही मिनटों के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी हो जाएगी, क्योंकि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पहुंच चुके हैं, उनके साथ दूसरे अधिकारी भी हैं और कानपुर के मसले पर ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बताई जा रही है। तो आज राज खुलेंगे हत्यारे के और वो राज बताएंगे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो बता सकते हैं। तो बड़ा खुलासा संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो, खुलासा क्या होगा उसके लिए कुछ देर का इंतजार और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। तो अपना वक्तव्य, अपनी बात को रखना शुरू करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी लोग पहुंच चुके हैं और खुलासे की बात कही जा रही थी और देखेंगे कि पीछे कुछ लोगों को लाया गया है, यानी कि कुछ खुलासे में अगर आप तस्वीरों को देखें तो उससे अंदेशा है कि कुछ गिरफ्तारियां की हैं, शायद इस मामले में कुछ नई गिरफ्तारियां हुई होंगी। तो ये तस्वीरें इस वक्त विकास के साथियों के से जुड़े हुए कई अहम खुलासे आज होने की उम्मीद है, संभव है कि खुलासे होंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। 3 जुलाई की मध्य रात्रि में बिकरू गांव में दबिश के दौरान पुलिस पार्टी पर अभियुक्त विकास दुबे व उनके साथियों द्वारा हमला कर असलहों से फायर कर 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर सरकारी असलाह भी लूट लिया गया था। इस संबंध में थाना चौबेपुर पे अपराध 192/20 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 120B, 415 IPC व 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया था। अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं लूटे गए असलहों के बरामदगी हेतु एसएसपी कानपुर नगर द्वारा एसपी पश्चिमी एसपी आरए के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई थीं। आज 14/7/2020 को एसओजी टीम, शिवराजपुर पुलिस व रेल बाजार पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त एवं 50,000 का इनामिया अभियुक्त शशिकांत उर्फ सोनू पुत्र प्रेम कुमार उर्फ राजाराम निवासी बिकरू थाना चौबेपुर को रात्रि 2:50 बजे मेला तिराहा कस्बा चौबेपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ से उसने घटना में अपनी संलिप्तता के साथ विकास दुबे, अमर दुबे, अतुल दुबे, प्रेम कुमार, प्रभात मिश्रा, बउवन, हीरू,
शिवम जिलेदार, राम सिंह, रमेश चंद्र, गोपाल सैनी, अखिलेश मिश्रा, विपुल, श्यामू वाजपेयी, राजेंद्र मिश्र, बाल गोविंद दुबे, दयाशंकर अग्निहोत्री आदि लोगों का घटना में सम्मिलित होना बताया गया। यह भी बताया गया कि लूटा गया असलाह अपने व विकास दुबे के मकान में विकास दुबे के कहने पर छिपा दिया गया है। इसी की निशानदेही पर विकास दुबे के घर से AK-47 राइफल जो लूटी गई थी, मैं 17 कारतूस व शशिकांत के घर से इंसास राइफल और उसके 20 अदद कारतूस बरामद किया गया है, जिस संबंध में अब अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। बरामदगी 1 अदद AK-47 राइफल व 17 जिंदा कारतूस सरकारी, दूसरा 1 अदद इंसास राइफल, मैं 20 अदद जिंदा कारतूस सरकारी। इस प्रकार इस केस में कुल 21 अभियुक्त नामित थे, जिसमें से इनको मिला के 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम श्यामू वाजपेयी, जहान यादव, दयाशंकर अग्निहोत्री व शशिकांत। इसमें अब तक 6 अभियुक्त विभिन्न तिथियों में पुलिस कार्रवाई में मारे गए हैं, जिनका नाम है विकास दुबे, राजाराम, अतुल दुबे, अमर दुबे, प्रभात मिश्रा व प्रवीण दुबे। 120B में 7 अभियुक्त जेल गए हैं। 216 में 2 अभियुक्त जेल गए हैं। अब नामित वांछित अभियुक्तों की संख्या शेष 11 रह गई है। इसके अतिरिक्त 2 व्यक्ति जो कि महाराष्ट्र में पकड़े गए हैं, उनका नाम है गुड्डन त्रिवेदी एवं सोनू, उनको रिमांड पर लेके यहाँ की पुलिस आ रही है। इस संबंध में आगे की कार्रवाई जो भी है नियमानुसार की जाएगी। पुलिस का असला बरामद नहीं हो पाया, कई राउंड पुलिस की मारा गया, तो दीवारों से मिल गया असला। ये पुलिस का वेपन क्यों नहीं पाया? पूछता ही है ना, इतनी पुलिस वहाँ छापा डालती रही, बाद में मिल गया पुलिस को क्या खाना वगैरह बना क्या? पकड़ो पकड़ो पकड़ो। सब सरकारी है ना सर, दोनों पुलिस की सरकारी। इधर देखिए सर, इधर देख लो सर। तो हम लोग सवाल पूछे? सवाल नहीं, जैसे सारे आप कह रहे सही हैं, तो एक खुशी नाम की महिला गई थी जेल, अब पुलिस को 169 में छुड़ाने भी जा रही, तो क्या जो भी कार्रवाई होगी नियम के अनुसार होगी और कानून के अनुसार होगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त की जाती है, बाद में हमारे साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जानकारी दी और जानकारी के साथ ही समाप्त कर दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपको बता दें कि उन्होंने जो बातें कही हैं वो एक बार आपको बताते हैं। जो 10 बड़ी बातें हैं वो हम आपको साथ साथ बता रहे हैं कि 50,000 का इनामी शशिकांत पकड़ा गया है। विकास के घर से 17 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। AK-47 राइफल मिली है। तो उसके गुर्गे के घर से इंसास राइफल बरामद हुई है। अब आगे की कार्रवाई चल रही है। तो विकास के घर से AK-47 17 सरकारी कारतूस मिले हैं। आरोपी शशिकांत के घर से इंसास राइफल बरामद हुए हैं। तो इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 बड़ी बातें हैं। और विकास के मकान में छिपाया गया था इनको, हथियारों को। बिकरू कांड के 6 अभियुक्त मारे गए हैं, जबकि 4 की गिरफ्तारी हुई है। 7 आरोपियों को धारा 120B के तहत जेल भेजा गया है। धारा 216 के तहत 2 अभियुक्तों को जेल भेजा गया है।
महाराष्ट्र में 2 लोग पकड़े गए हैं, गुड्डन त्रिवेदी और उसका ड्राइवर, उनको भी जो है उत्तर प्रदेश लाया जा रहा है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने हथियार भी दिखाए। तो विकास दुबे पर यूपी पुलिस का ये बड़ा खुलासा, 50,000 का इनामी बदमाश सोनू, शशिकांत उर्फ सोनू गिरफ्तार कर लिया गया है। लूटी गई AK-47 जो पुलिस से लूटी गए थे वो बरामद हुए AK-47। संतोष शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ भी जुड़ गए हैं। संतोष, जानकारी दी है शशिकांत उर्फ सोनू की गिरफ्तारी हुई है और बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा भी जा रहा है, बता भी रहे हैं। और हथियारों को विकास के घर पर छुपाया गया था, AK-47 मिली है, कारतूस भी मिले। देखिए, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो यही दावा किया है कि पुलिस के लूटे गए हथियार इंसास और AK-47 विकास दुबे के घर से और जो दूसरा साथी शशिकांत दुबे पकड़ा गया है उसके घर से बरामद हुए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो व्यक्ति आज गिरफ्तार हुआ है जिसका नाम है शशिकांत पंडित असल में नाम है, जो FIR दर्ज हुई बिकरू कांड में, इसका नाम 9वें नंबर पर है, शशिकांत पंडित के नाम से दर्ज है। और जिस व्यक्ति का इस बिकरू कांड में सबसे पहले पुलिस ने इस वारदात के बाद एनकाउंटर किया था, राजाराम उर्फ प्रेम कुमार पांडे का ये बेटा है। प्रेम कुमार पांडे जो कि बताया गया कि विकास दुबे का मामा था, उसका ये बेटा है शशिकांत, जिसको कि यूपी कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके पास से इंसास राइफल बरामद की है, इसके घर से इंसास राइफल के कारतूस बरामद हुए हैं। वहीं विकास दुबे के घर से AK-47 लौट रहा हूं आपके पास। नामजद है और ना भी वांछित है उस दिन तक। अब विवेचना में क्षण प्रतिक्षण चीजें बदलती रहती हैं। विवेचना के आधार पे आगे जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी। किसी को भी न तो फंसाया जाएगा न तो छोड़ा जाएगा। आपने बताया 11 नामजद अभियुक्त अभी बाकी हैं। इसके अतिरिक्त जो भी प्रकाश में आएगा साक्ष्यों के आधार पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। तिवारी कहाँ है उसका कोई पता नहीं चल नहीं, राहुल तिवारी यहाँ पर मौजूद है, वो पुलिस से मिल चुका है, जो उस केस का वादी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रेस में डिस्कस करने का कोई औचित्य नहीं है। घर वाले चाहेंगे नियमानुसार उसकी कॉपी लेंगे और विवेचना में उसको शामिल किया जाएगा। पूछताछ हो रही, कहाँ तक पहुंची पूछताछ, क्या उसका रोल निकल के आ रहा था? इसके बारे में SIT का गठन शासन के द्वारा किया जा चुका है, जिसका बहुत ही बड़ा वृहद दायरा है। आगे की कार्रवाई SIT करेगी। ठीक है, खुशी को कब तक रिहा किया जाएगा, उसको लेकर क्या कहना है? किसी संबंध में कोई टाइम नहीं दिया जा सकता। यह स्थानीय विवेचक अपने में जिस तरह से आगे की कार्रवाई करेंगे उस हिसाब से कार्रवाई। तो प्रशांत कुमार से ये अलग से बात हुई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। फिर उन्होंने ये बात रखी है कि 11 नामजद अभी बाकी हैं। ये उन्होंने जानकारी दी है कि 11 लोग ऐसे हैं अभी जो फरार चल रहे हैं। 11 नामजद वांछित हैं। राहुल तिवारी जो लापता बताया जा रहा था, गायब था, इस घटना के बाद से पुलिस ने कहा कि वो हमसे मिल चुका है हमसे राहुल तिवारी। इसके साथ साथ जय वाजपेयी की जांच से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया तो कहा कि इसका दायरा बृहद है। और खुशी की रिहाई पर सवाल पूछा गया तो उस पर भी कहा कि जांच चल रही है, विवेचना के आधार पर किस तरह की कार्रवाई करेंगे। मैं एक बार फिर शुरू करूंगा हमारे सहयोगी संतोष का, जो हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, हम शशिकांत उर्फ सोनू की बात कर रहे थे, आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि ये कौन है, क्या रिलेशन इसका विकास से था। इसके साथ साथ 11 नामजद अभी और हैं और अभी बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो केस से जुड़े हुए हैं जिनके नाम भी FIR में नहीं है। देखिए, FIR में नाम नहीं है। सबसे बड़ा नाम तो गुड्डन त्रिवेदी का है, जिसको कि महाराष्ट्र ATS ने गिरफ्तार किया और अब उसको ट्रांजिट रिमांड पर कानपुर पुलिस लेकर के आ रही है, जिसको कानपुर पुलिस ने कहा विकास दुबे के गैंग का मेंबर था, लेकिन वो बिकरू कांड में नामजद नहीं था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब अगर हम शशिकांत की बात करें तो सबसे बड़ा सवाल कि कानपुर पुलिस ने आज जो दावा किया, ADG लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें अपने आप में कई सवाल खड़े हो गए। विकास दुबे के घर से AK-47 बरामद होती है। विकास दुबे का वो घर जमींदोज हो चुका है। वहाँ पर SIT की टीम कल जा चुकी है। न्यायिक जो आयोग बनाया गया था वो भी वहाँ पर जा चुकी है। कानपुर पुलिस का डेरा लग चुका है वहाँ पर। ADG लॉ एंड ऑर्डर, ADG जोन, IG रेंज वहाँ पर कई बार जा चुके हैं। लेकिन विकास दुबे के किस घर से और कब ये AK-47 बरामद हुई,
ये पुलिस नहीं बता पा रही है, कानपुर पुलिस नहीं बता पा रही है। दूसरा सवाल, शशिकांत दुबे के जिस घर से ये जो इंसास राइफल बरामद की गई है, ये विकास दुबे के ठीक सामने वाला घर है और इसी घर के सामने वो जेसीबी लगाई गई थी। इस घर की पूरी अगर रूपरेखा बताएं, चूंकि मैं बिकरू गांव जा करके देखा था कि 2 कमरे का ये घर है। बगल के घर में, इसी घर के आंगन में डिप्टी एसपी देवेंद्र कुमार मिश्रा की गोली मार करके हत्या कर दी गई थी, बेरहमी से हत्या की गई थी, इसी घर के आंगन में हत्या कर दी गई थी। लेकिन ये घर सिर्फ 2 कमरों का घर है। अब सवाल इस बात का है कि कानपुर पुलिस को पहले से पता था कि प्रेम कुमार पांडे, जिसको घटना के बाद से ही एनकाउंटर में मार गिराया गया, वो विकास दुबे का कथित मामा है। उसके पास से बताया गया कि बिकरू में जो कुछ वारदात हुई वो शामिल था। तो जाहिर है कि पुलिस के अधिकारियों ने उसके घर की तलाशी क्यों नहीं ली, और अगर तलाशी ली थी तो फिर ये इंसास राइफल आज कैसे बरामद हो गई। इंसास राइफल के कारतूस मिल गए। 2 कमरे के घर में इंसास राइफल कहां पर छिपा करके रखी थी। शशिकांत बेहद शातिर आदमी था। विकास दुबे का अगर उसका बहुत करीबी था तो शशिकांत ने बहुत शातिराना ढंग से पुलिस के इतने अधिकारियों को चकमा दिया कि वो इंसास राइफल उनकी नजरों पे नहीं आई, और शशिकांत दुबे जब गिरफ्तार हुआ तो उसी घर से वो इंसास राइफल बरामद हो गई। तो ये दूसरा सवाल है, यानी कि असलहों की बरामदगी उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर ली है। जो हथियार लूटे गए थे, जो हथियार पुलिस वालों से छीने गए थे, लेकिन इन हथियारों की बरामदगी विकास दुबे के घर से हो जाना, जो मकान गिरा दिया गया, जो जमींदोज कर दिया गया, जिस पर बुलडोजर चला दिए गए, वो मकान के किस हिस्से में छिपा करके रखा था, ये सवाल बरकरार है। वहीं दूसरी ओर शशिकांत दुबे के किस घर के किस हिस्से से उसने इंसास छिपा करके रखी थी और कारतूस छिपा करके रखे थे, ये सवाल बरकरार है। वहीं दूसरी ओर शशिकांत का प्रेम कुमार पांडे जो बताया गया मामा है, ये उसका बेटा है और ये विकास दुबे के पड़ोसी है, उसका रिश्तेदार है। तो विकास दुबे का बहुत सहयोगी है ये, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की माने तो। लेकिन अगर देखा जाए तो ये 1.5 साल पहले ये परिवार वहाँ पर शिफ्ट हुआ था। 1.5 साल पहले तक ये परिवार कानपुर शहर में रहता था, लेकिन बीमारी के चलते, और जो पास की फैक्ट्री है बिकरू गांव में, एक डिटर्जेंट फैक्ट्री है, वहां पर ये शशिकांत वहां पर दिन में काम करता था और विकास के लिए, जो पुलिस बता रही है, पुलिस दावा कर रही है कि विकास के लिए ये गुंडई का काम करता था, फायरिंग का काम करता था। लेकिन फिर वही सवाल बरकरार है कि शशिकांत के ऊपर कितने मुकदमे दर्ज हैं, ये कानपुर पुलिस नहीं बता पाई। लिहाजा जो असलहा बरामद जो हुआ है वो कहां से बरामद हुआ, कहां छिपा करके रखा था, इसका जवाब नहीं था। यानी कि कानपुर पुलिस और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो आधी अधूरी तैयारियों के साथ थी, क्योंकि कानपुर पुलिस ने जाहिर है कि बड़ी कार्रवाई की, एक नामजद आरोपी को गिरफ्तार किया, 2 असलहे बरामद कर लिए, पुलिस के जो असलहे लूटे गए थे वो बरामद कर लिए। लेकिन इन लोगों ने दुर्दांत तरीके से कैसे छिपाया था ये नहीं बता पाए कि आखिर, और ये नहीं बताया गया कि ये इन लोगों ने ये जो सवाल है, बिल्कुल संतोष, ये वाजिब सवाल है। आप बने रहे हमारे साथ। प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। प्रभात, एक सवाल तो ये बना हुआ, जैसे कि हमारे सहयोगी संतोष भी उठा रहे हैं कि जो AK-47 मिली है ये कहां से मिली है, इंसास राइफल मिली है ये कहां से मिली है, 2 कमरों का शशिकांत का घर है, कहां छुपा के रखी थी, किस कमरे से मिली, और विकास दुबे का मकान तो जमींदोज हो गया, फिर कहां से मिली ये राइफल? जी बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडीजी एलो प्रशांत जिस तरह से बता रहे थे कि यहाँ पर 2 जो लूटी गई राइफलें हैं, एक AK-47 है, उसको निशान जो पकड़ा गया शशिकांत है, उसने बताया कि ये विकास दुबे के घर में मतलब रखी गई है, और जो इंसास राइफल है वो उसके घर पर बरामद हुई है। तो साफ है कि लगातार जब इसको खोजा जा रहा था, पिछले 1 हफ्ते से पूरा जमींदोज कर दिया गया, पूरा मकान ध्वस्त कर दिया गया, उस समय ये किसी को नहीं मिली, तो आज अचानक से कहाँ मिली। जब इसके बारे में पूछा गया कि किस जगह पर, घर के किस हिस्से में ये जो राइफल है AK-47 है वो मिली है, क्योंकि 17 जिंदा कारतूस भी जो है वो भी मिलने की बात कही जा रही है, तो उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको खत्म कर दिया। तो कई जो सवाल हैं उसके बारे में बताने से बचे, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बताया कि शशिकांत जो अभियुक्त है, जो पूरी घटना में उनके साथ में था, उसको गिरफ्तार किया गया। उसने पूछताछ में बताया कि कौन सा लूटा हुआ असला किस जगह पर रखा हुआ है, उसको वहाँ से बरामद किया गया है। 2 असलहे जिनको पुलिस प्रशासन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने दिखाया, दोनों लूटे हुए असलहे जो है उनको बरामद करने की बात कही गई है, लेकिन किस जगह से बरामद किए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। संतोष, सवाल है संतोष, अगर ये कामयाबी है, कामयाबी इसमें कोई शक नहीं किया, आपने एक बड़े अपराधी को पकड़ा है, अपराधी को आपने पकड़ा है, आप जानकारियां दे रहे हैं कि आपने ये हासिल की है, तो आप अधूरी जानकारियां क्यों दे रहे हैं, आप पूरी जानकारियां देने से बच क्यों रहे हैं, क्या छुपाना चाह रहे हैं आप?
देखिए, छिपाना बहुत कुछ चाह रहे हैं और शायद यही छिपाने की हड़बड़ाहट में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये जो सिलसिला चल रहा है, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल खुद ब खुद खड़े हो जाते हैं। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ, विकास दुबे मारा गया, 8 पुलिसकर्मियों की शहादत हुई थी। जाहिर है कि एनकाउंटर पुलिस ने किया, विकास दुबे ने हमला किया, पुलिस ने जवाबी फायरिंग की और मार गिराया। लेकिन उसके बाद से विकास दुबे के जो लोग गिरफ्तार किए गए, जिस तरीके से अमर दुबे 9 दिन पहले शादी हुई, उसकी पत्नी को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज वही कानपुर पुलिस बैकफुट पर आ गई और 169 की कार्रवाई में अब उसकी नवविवाहिता पत्नी को कानपुर पुलिस जेल से छुड़ाएगी। वहीं दूसरी ओर विकास दुबे की पत्नी और उसके नाबालिग बेटे को लखनऊ से यूपी एसटीएफ ने जब गिरफ्तार किया तो एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें उसका नाबालिग बेटा घुटनों के बल खड़ा हुआ है। तो ये सवाल ऐसे खड़े होते हैं कि आखिर कानपुर पुलिस इतनी हड़बड़ी में क्यों है और क्या वजह थी कि जिस तरीके से तमाम वो अपने दावे करती, उन्हीं दावों में सवाल खड़े हो जाते हैं और वो उन सवालों के जवाब देने से बच रही है। आज भी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ से कानपुर गए, इतनी लंबी दूरी 100 किलोमीटर तक गए और वहां पर भी वो उन सवालों के जवाब नहीं दे पाए। एक पढ़ी जो स्क्रिप्टेड थी, एक पन्ने का जो प्रेस नोट था, बस उसको पढ़ करके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इतिश्री कर दी। यानी कि जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो सवाल समाज जानना चाहता है, मीडिया जानना चाहता है कि आखिर ये हथियार छिपाए कहां थे। विकास दुबे का घर आपने गिरा दिया। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस आप करते हैं तो कम से कम जानकारी तो आप पूरी देंगे। आप लखनऊ से कानपुर पहुंच जाते हैं और जानकारी आप कुछ देते नहीं है, तो ये सवाल उठेंगे। आप संतोष बने रहिए, प्रभात आप बने रहिए, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के उस पार भी बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी है, हम अपने सहयोगी से डिस्कस भी करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है।